Hello students, welcome to lecture number 12 of dissolution of partnership firm. हमारा टॉपिक चल रहा है हाउ टू मेक रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 20, प्लीज ओपन क्वेश्चन नंबर 20. A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1. On 31st March 2020, their balance sheet was, we have a balance sheet. On that date, the partner decide to dissolve the firm. A took investments at an agreed value of 35. Before proceeding to that, let's transfer the assets and liabilities. क्योंकि जो नीचे लिखे है वो तो ये लिखे है ना, कितने के एसेट्स बिके, कितने की लाइबिलिटीज पे हुई, वो तो बात की बात है. पहले हम बुक वैल्यूज ट्रांसफर कर लेते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज की. दैट वुड बी द बेटर ऑप्शन. ट्रांसफर ऑल एसेट्स एट बुक वैल्यू टू कैश इन हैंड नहीं, बैंक नहीं, सन्ड्री डेटर्स. 26 मैं साथ में प्रोविजन ट्रांसफर कर रहा हूं ताकि मिस्टेक ना हो, भूल ना जाए, हम एरर ऑफ ओमिशन ना हो जाए. इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक फर्नीचर बिल्डिंग perfect. Now we'll transfer the liabilities. Bank overdraft, provision for doubtful debts में ट्रांसफर कर चुका हूं. जर्नल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. ए का लोन कैपिटल अकाउंट में या कैश अकाउंट में, देखते हैं कहाँ जाना है. कैपिटल अकाउंट में. अब हम एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर चुके हैं, अब हम एक एक करके बेचेंगे. ऑन दैट डेट द पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म. ए टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एंड अग्रीड वैल्यू ऑफ 35. ये पड़ी इन्वेस्टमेंट 40 की. ए कहता मैं अपने घर ले जाता हूँ. बाय एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट 35. अदर एसेट्स वर रियलाइज्ड एज दिस. बाकी एसेट्स ऐसे बिक गए. बाय कैश. डेटर्स पूरी अमाउंट पे बिक गए, फुल अमाउंट 26. द फर्म कुड रियलाइज स्टॉक 15% लेस. स्टॉक 15% कम बिका. 10,000 का स्टॉक था, 1500 कम बिका, 8500. फर्नीचर है 20% लेस देन बुक वैल्यू. फर्नीचर 20% कम बिका, 20% का लॉस. 10,000 माइनस 20% 8,000. बिल्डिंग सोल्ड एट 1 लाख. बिल्डिंग 1 लाख की बिकी. कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड टू फर्म इज 10. 10,000 कंपेंसेशन पे की. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व तो था ही नहीं. दैट मीन्स दिस इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. हाउ मच वी हैव टू पे? 10,000. दिस लाइबिलिटी वॉज नॉट प्रोवाइडेड इन द अबव बैलेंस शीट. ये 10,000 बैलेंस शीट में थे भी नहीं.
दैट्स इट। अब देखेंगे वन बाय वन, क्या कोई लाइबिलिटी पड़ी है तो पे करो। बिजनेस बंद हो रहा है, बंदे तो ले आ जाएंगे आपके घर पैसे लेने के लिए, पे करो। IFR, कोई बंदा नहीं है जो पे करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक वालों को पैसे देने पड़ेंगे 30,000, नथिंग इज गिवन। बुक वैल्यू, प्रोविजन, नो पेमेंट। That's it. This is how we make realization account. The total of this side is 142,500. Now we'll close the realization account. This plus this plus this plus this plus this is 2,29,500, 229,500. That side is 186, 1,86,000. The balancing figure is 43,500, which is gain. To realization profit 43,500 divided among two partners. We have two partners, A and B. ये जो पार्टनर्स थे किस रेशो में डिवाइड कर रहे थे प्रॉफिट? इनकी रेशो थी 2:1। 29,000 ए को मिलेंगे, 14,500 बी को मिलेंगे। कैपिटल अकाउंट। आफ्टर रियलाइजेशन अकाउंट वी विल मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Two partners we have, A, B, A, B. Step 1, transfer from realization account. Step 1, transfers from balance sheet by balance brought down. A50, B30, A50, B30 डन। और कुछ ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट से? जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व 56 in 321, no 56 in 21, 37,333, 18,667, 37,333, 18,667, 18,667, 37,333. Anything else? That's it. P&L, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस तो है नहीं। ए का लोन, क्या ए का लोन ट्रांसफर करेंगे? देखिए ए के लोन कैपिटल का बैलेंस क्या है? क्रेडिट साइड है। ए के कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है, तो लोन ट्रांसफर यहां नहीं होगा। कहां जाएगा? कैश अकाउंट में। हाँ, ये है 87,000, ये होता 1 लाख। ये है 87,000, ये 1 लाख, तो 13,000 हम लोन ट्रांसफर कर देते कैपिटल में। मूविंग ऑन, ट्रांसफर्स फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफर्स फ्रॉम रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे प्रॉफिट है जो कि ट्रांसफर किया जाएगा। रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे इन्वेस्टमेंट है जो पार्टनर में ट्रांसफर किया जाएगा। ए अपने घर पे लेके जा रहा है, इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ उसकी ड्राइंग्स होगी।
Step 3, बैलेंसिंग फिगर इज पेड. या पार्टनर घर पैसे लेके जाएगा या घर से पैसे लेके आएगा. ए का बैलेंस, ए का बैलेंस आ रहा है 81,333. ए पैसे घर से लेके आएगा. और बी का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड. बी अपने घर से पैसे लेके आएगा. ए अपने घर पैसे लेके जाएगा और बी अपने घर से पैसे लेके आएगा. $18,667 plus 14,500. No, the balance comes out to be here only 3,167. Means B also get money. B also will take money to get it at home. 33,160, 33,167. This is how the capital accounts are prepared at the time of dissolution. क्वेश्चन में तो बैंक अकाउंट भी बोला है. लेट्स मेक द लोन अकाउंट. इज लोन अकाउंट being liability, it has credit balance. Being liability, it has credit balance. कुछ भी कैपिटल में ट्रांसफर तो किया नहीं. नथिंग हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल. सो द टोटल अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैश. टोटल अमाउंट कैश में ट्रांसफर की जाएगी. लिखिए नीचे नोट. गिव अ फुट नोट. एट द टाइम ऑफ at the time of dissolution, A's capital shows credit balance. At the time of dissolution, A's capital shows credit balance. Full stop. Thus, A's loan will not be settled through capital account, through his capital account. Thus, A's loan will not be settled through his capital account. Full stop. I think I'm clear with this. This is your question number 20. This is your question number 20. I hope you are clear with this. Speed up 1 minute so that we can proceed with the next question. Question number 21. X, Y and Z carrying on business as merchants and sharing profit and losses in the ratio 2:1 dissolve their firm as at 31st March 2020. On which date their balance sheet was as follows. You may check, we have a balance sheet. A bill for 5,000 received from Mohan discounted from bank is not met on maturity.
एक बिल था जो हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया हुआ था, वो मैच्योरिटी पे क्लियर नहीं हुआ। दिस इज़ योर कंटीजेंट लाइबिलिटी, आज पेमेंट करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ, राम ने मुझे बिल दिया, मुझे पैसे आने थे 2 महीने के बाद। राम ने मुझे बिल दिया, मुझे पैसे आने थे 2 मंथ्स के बाद। मैंने वो बिल बैंक को दे दिया। अब बैंक वाले किससे पैसे लेंगे? राम से। राम ने पैसे नहीं दिए तो बैंक वाले मेरे अकाउंट से पैसे काट लेंगे। दिस इज बिल 5000 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, नॉट मेट ऑन मैच्योरिटी। आज वो पैसे मुझे बैंक को देने पड़ेंगे। द एसेट्स एक्सेप्ट कैश एट बैंक एंड इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड टू अ कंपनी विच पेड 3,25,000 इन कैश। हमने अपनी कंपनी पूरी की पूरी फर्म बेच दी कंपनी को। पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट होगी और हमने सारी कंपनी बेच दी 3,25,000 में, सिर्फ इन्वेस्टमेंट और कैश को छोड़ के। द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड दिस, मोहन प्रूव्ड इंसॉल्वेंट एंड डिविडेंड 50% वॉज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। जब मैं मोहन से पैसे लेने गया, वही वाला बंदा बिल वाला, उसने 50% हमें दे दिए। क्रेडिटर्स वर पेड दिस, prepare realization expenses are this, prepare realization account, capital account and the bank account. Let's make realization account. ट्रांसफर दी एसेट्स, कैश एट बैंक छोड़ के सभी एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, खत्म करेंगे बुक वैल्यू पे। टू स्टॉक, टू डेटर्स, प्रोविजन साथ में डालते हैं ताकि एरर ना रहे, एरर ऑफ ओमिशन। टू इन्वेस्टमेंट्स, टू प्रीमिसेस, लोन टू जी नहीं, ये हमने पार्टनर को लोन दिया हुआ है। लेट्स ट्रांसफर द लायबिलिटीज बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, bills payable, bank loan, जर्नल रिजर्व पार्टनर्स में, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कैपिटल अकाउंट में। लेट्स टेक इट वंस। Stock, debtors, investments, premises, provision, creditors, bills payable, bank loan, IFR. A bill for 5 received from Mohan discounted from bank is not met on maturity. 5,000 रुपये हमें पे करने पड़ गए। टू कैश बिल 5,000 रुपये। बैंक वाले मेरे से पैसे लेंगे, मैं मोहन से पैसे लूंगा। द एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक एंड इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड टू कंपनी। सारे एसेट्स, स्टॉक, डेटर, प्रीमिसेस कौन लेगी? कंपनी। 3,25,000 उसने हमें दे दिए। बाय कैश सन्ड्री एसेट्स 3,25,000। इन्वेस्टमेंट फॉर सोल्ड, इन्वेस्टमेंट को बेचा। बाय कैश इन्वेस्टमेंट 56,500। मोहन प्रूव्ड इंसॉल्वेंट, मोहन ने 50% पे किए। बाय कैश बिल रिसीविंग 2,500।
पहले बैंक वाले मेरे से 5,000 लेंगे, ये बैंक में से 5,000 गए, फिर मैं मोहन से पैसे लूँगा, मोहन ने 2,500 रुपये दे दिए, 50% ही दिए उसने, बैड डेट हो चुके हैं। Sundry creditors paid 57,500 in full settlement to cash. Creditors plus bills payable 57,500. Realization expenses 15,000 to cash. Expenses 15,000. नाउ विल सी क्या सभी की पेमेंट हो चुकी है, क्या सारे रियलाइजेशन सारी लाइबिलिटीज पे हो चुकी हैं। इफ यस तो गुड, इफ नो तो पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं पे हुए, करेंगे भी नहीं। क्रेडिटर्स पे हो गए, बिल्स पेबल पे हो गए, बैंक लोन पे नहीं हुआ तो कर दो। टू कैश, बिल्स पेबल, सॉरी बैंक लोन कितना पे करना है नहीं पता, तो बुक वैल्यू ही पे करेंगे 40,000। IFR पे नहीं होती। लेट्स क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट नाउ। क्रेडिट 528, डेबिट 454, डिफरेंस क्रेडिट साइड इज बिग 74,000। रियलाइजेशन का प्रॉफिट टू रियलाइजेशन प्रॉफिट बैलेंस 74,000। This profit will be divided among X, Y and Z in which ratio? The ratio would be 2 to 1. 2 to 1। लीजिए 1 मिनट और अच्छी तरह गो थ्रू कीजिए, पोस्टिंग्स कीजिए, नॉट मोर देन 1 मिनट। Now let's proceed with the capital account. Partners, capital account. We have 3 partners, X, Y, Z. X, Y, Z. Step 1, we will transfer from the balance sheet, balance sheet से transfers करेंगे, by balance brought down 75,000, 25,000। General reserve
50,000 2 to 1, 20,000, 20,000, 10,000. लोन ट्रांसफर होगा क्योंकि ये लोन एसेट साइड है, मतलब पार्टनर ने उससे पैसे लेने हैं, कैपिटल में ही एडजस्ट होगा। कैपिटल का बैलेंस डेबिट हो या क्रेडिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई रिपीट, कैपिटल का बैलेंस डेबिट हो या क्रेडिट हो हार्डली मैटर्स। विल ट्रांसफर हियर टू Z's लोन 10,000। बैलेंस शीट से ट्रांसफर एंट्रीज हो चुकी हैं। आई रिपीट, बैलेंस शीट से ट्रांसफर एंट्रीज हो चुकी हैं। नाउ वी विल ट्रांसफर इट फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट। पहले एक नोट दे दीजिए कैपिटल अकाउंट के नीचे। C's loan is on asset side. It means firm has advanced loan to partner Z. It should be settled by transferring it to, it should be settled by transferring to capital account, no matter what. When I say no matter what, it means whether the capital has debit balance or capital has credit balance hardly matters. अब हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट से। लेट अस ट्रांसफर फ्रॉम द रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड, ट्रांसफर फ्रॉम द रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड। वी हैव रियलाइजेशन का प्रॉफिट, वी हैव रियलाइजेशन का प्रॉफिट। लेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट 29,600, 29,600, 14,800, sorry, profit. By realization account profit 29,600, 29,600, 14,800। रियलाइजेशन में डेबिट है तो डेबिट पार्टनर्स में क्रेडिट आ जाएगा, और कुछ भी टेक ओवर तो किया ही नहीं। अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करें, अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट में ध्यान दें तो सिर्फ रियलाइजेशन का प्रॉफिट है जो पार्टनर में ट्रांसफर होगा, बाकी सब कैश अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। राइट? द बैलेंसिंग फिगर, स्टेप 3, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैश अकाउंट, टू कैश बैलेंस। एक्स अपने घर 1,24,600 लेके जाएगा, वाई भी अपने घर 1,24,600 लेके जाएगा, जी अपने घर 39,800 लेके जाएगा। This is how you will make the cash account, sorry, partners capital account. Loan account, whose loan we have? Z's loan. Z's loan account. Balance brought down, to balance brought down 10,000। एसेट साइड मतलब डेबिट बैलेंस। आई रिपीट, एसेट साइड मतलब डेबिट बैलेंस।
सारा का सारा कैपिटल में ट्रांसफर किया बाय जीज कैपिटल अकाउंट, द टोटल अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल। Speed up, 1 minute, note down, then we'll proceed with a new topic. चलिए, हाउ टू मेक बैंक अकाउंट, न्यू टॉपिक, कैश और बैंक अकाउंट। से डेसोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें तीनों तरह के अकाउंट बनते हैं, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। रियलाइजेशन अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और बैंक और कैश अकाउंट है रियल अकाउंट। हाउ टू मेक कैश और बैंक अकाउंट, लिखिए, हेडिंग दीजिए कैश स्लैश बैंक अकाउंट, कैश स्लैश बैंक अकाउंट। एक्सप्लेनेशन लिखिए, it is a real account, it is a real account prepared after partners capital account, prepared after partners capital account at the time of the dissolution of the firm, at the time of the dissolution of the firm, full stop. Following are the steps to make cash account. Following are the steps to make the cash account. Cash slash bank account. Step number 1. Step number 1. Transfer balances from balance sheet. Transfer balances from balance sheet. Step 2. Step 2. Transfer balances from realization account. Transfer balances from realization account. Step 3. Step 3. Transfer balances from capital account. Transfer balances from capital account, full stop। सिंपल सा फंडा है, बैलेंस शीट से उठाओ, रियलाइजेशन से उठाओ, कैपिटल अकाउंट से उठाओ, वही स्टेप्स हैं। पहले क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होती है, वहां से बैलेंस उठा लो, फिर हम रियलाइजेशन बनाते हैं, वहां से बैलेंस उठा लो, फिर हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, वहां से बैलेंस उठा लो, वन एंड द सेम थिंग। आगे लिखिए स्टेप 4 नहीं, अ काइंड ऑफ कंक्लूजन। Step 4 नहीं, a kind of conclusion. It is a self-balanced account. It is a self-balanced account. Full stop. इसका मतलब हुआ कैश और बैंक अकाउंट आपस में मैच कर जाएगा, क्योंकि ना ही पार्टनर को पैसे देने ना ही पार्टनर से पैसे लेने। द कैश एंड बैंक विल मैच। कैश बैंक मैच करने का मतलब क्या है, ना ही पैसे हमारे पास बचे हैं, ना ही हमें किसी से पैसे लेने पड़े हैं। कुछ फॉर्मेट ऐसा रहेगा इसका।
कैश और बैंक अकाउंट। पहले बैलेंस शीट से ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले बैलेंस शीट से ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय एज लोन, जितना भी कैश में लोन जाता है। दिस इज स्टेप 1। व्हाट इज स्टेप 1? बैलेंस शीट से ट्रांसफर करो। बैलेंस शीट से कितना ट्रांसफर होगा? ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक प्लस करके और पार्टनर का लोन। स्टेप 2, ट्रांसफर्स फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन से ट्रांसफर करो टू रियलाइजेशन अकाउंट बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये वो अमाउंट होगी जो एसेट्स बिके हैं, ये वो अमाउंट होगी जो लायबिलिटीज को पे की है। रियलाइजेशन अकाउंट में हम एसेट्स को बेचते हैं और लायबिलिटीज को पे करते हैं। दिस इज स्टेप 1। दिस इज स्टेप 2। स्टेप 3, ट्रांसफर्स फ्रॉम कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल। कोई पार्टनर पैसे घर से लेके आएगा, कोई पार्टनर को पैसे हम देंगे। ए पैसे हमें दे रहे हैं, बी को हम पैसे दे रहे हैं, और ये मैच कर जाएगा। इट्स अ सेल्फ बैलेंस्ड अकाउंट। व्हाट इज सेल्फ बैलेंस्ड अकाउंट? डेबिट विल मैच विद क्रेडिट, दोनों मैच करेंगे। स्टेप 1, ट्रांसफर्स फ्रॉम बैलेंस शीट। स्टेप 2, ट्रांसफर्स फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप 3, ट्रांसफर्स फ्रॉम कैपिटल अकाउंट। नीचे नोट दे दीजिए फॉर्मेट के नीचे। आई होप आपने फॉर्मेट बना लिया है। इसके नीचे नोट दीजिए। बैंक ओवरड्राफ्ट should not be should be कर दीजिए पहले, should be transferred to realization account। बैंक ओवरड्राफ्ट should be transferred to realization account and hence duly paid, and hence duly paid, full stop, full stop, thus comma, full stop, thus comma, it should not be settled via cash or bank account. It should not be settled via cash or bank account. That is inverted में balance brought down, inverted में balance brought down, full stop. This is your lecture number 12। कैश अकाउंट बैंक अकाउंट कैसे बनता है मैं आपको समझा चुका हूं। कल जो हम क्वेश्चंस करेंगे, कल स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो क्वेश्चंस करेंगे, वी विल बी मेकिंग रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश इन बैंक अकाउंट। उसके बाद जो मैंने अभी तक 4 क्वेश्चन कराए हैं 18, 19, 20, 21, आप अपने आप कर सकते हैं। यू कैन डू योर सेल्फ, क्योंकि कैश अकाउंट बैंक कर चुके हैं, कैश और बैंक अकाउंट, तो आप इन चारों में कैश एंड बैंक अकाउंट बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं। बाय बाय, टेक केयर, कीप राइजिंग।